वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज की टॉपिक है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। हिंदी में इसको बोलेंगे भारत की प्रमुख फसलें। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में। वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज की टॉपिक है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। हिंदी में इसको बोलेंगे भारत की प्रमुख फसलें। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में, प्रमुख फसलों के बारे में। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में, चावल गेहूँ क्या है, ये भारत की प्रमुख फसलें हैं। तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है इस टॉपिक के बारे में? तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण अनेक तरह की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता है कि देश में कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, हर जगह मिट्टी क्या है, डिफरेंट है। कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं पर माउंटेन मिट्टी पाई जाती है, कहीं लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हर जगह की मिट्टी क्या है, खेती करने का तरीका अलग है, मिट्टी डिफरेंट है। तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी, जलवायु मतलब मौसम और कृषि पद्धति, खेती करने का तरीका, कृषि पद्धति में अंतर के कारण अनेक तरह की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। ओके, चावल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइस। तो चावल क्या है, हमारे देश में अधिकांश लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को चावल पसंद है ना, सभी को पसंद होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खाया करिए, पेट निकल जाएगा। चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, तो चाइना के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? इंडिया है। खरीफ की इस फसल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल क्या है? खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ फसल है। तो इस फसल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ आ सकता है बहुविकल्पी में, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो टेम्परेचर कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब ये हुआ कि चावल को उगाने के लिए ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर बारिश कम होता है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उगाने के लिए क्या करेंगे? पानी चलाएंगे। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे उगाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई का मतलब पानी की आवश्यकता पड़ती है। चावल भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर चावल उगाया जाता है? तो चावल कहाँ उगाया जाता है? भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों। अब आप देखिए ये मैप, ठीक है। तो उत्तर क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्वी, ये क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो क्या बोला है कि चावल भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल एवं नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल को उगाना संभव हो पाया है। और नहर के माध्यम से नलकूप की वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर भी चावल को उगाना संभव बनाया गया है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में